नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बनाएंगे पाइनएप्पल तालपोश। सिंपल सा है और एक खूबसूरत सी डिज़ाइन है। इसकी फर्स्ट वीडियो मैं आज बता रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे जो बीच वाला फूल होता है वो। तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ एक ग्रीन कलर के धागे से के साथ। इसमें मैंने एक राउंड बना लिया अपनी उंगली के ऊपर और उसके बाद 24 सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ। आप क्योंकि मैं 6 पंखुड़ियों वाला फूल बना रही हूँ इसलिए 24 सिंगल क्रोशेट ले रही हूँ। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो या उससे बड़ा बनाना चाहते हो तो 4 एक्स्ट्रा ऐड करते जाइएगा। अगर कम बनाना है तो आप 20 डबल क्रोशेट या सिंगल क्रोशेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 पंखुड़ियों वाला फूल बना रही हूँ इसलिए मैंने 24 सिंगल क्रोशेट लिए। इस तरह से आपको, क्योंकि मैंने छोटी वाली ऊल ली है इसलिए वो बहुत छोटा सा लग रहा है। अगर आप बड़ी वाली ऊल लेंगे तो साइज में थोड़ा बड़ा सा दिखेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऊल यूज़ करके इसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोटी वाली यूज़ करनी है। ये मेरी 24 हो गए। अब इन सर्कल को मैं अटैच करूँगी एक स्लिप क्रोचेट के साथ और इस तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसे हम हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। मतलब जो हमारे 24 थे नेक्स्ट राउंड में भी 24 ही सिंगल क्रोशेट बनेंगे। इस तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब मैं थर्ड राउंड बनाऊंगी। थर्ड राउंड में मैंने पहले 3 चेन ली है, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशेट, हर एक सिंगल क्रोशेट में से। कहीं कहीं पे भी मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो ऐसे ही आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा थर्ड राउंड बन गया। देखिए इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और जो सेकंड राउंड है उसमें आपको धागे को नॉट के साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब मैं इसको आगे की साइड से धागे को हुक लगा लूँगी और फिर यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई है। 5 चेन बनने के बाद यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशेट लगाऊंगी उसके नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में से। मतलब पहले वाले में आपने चेन लगाई, फिर नेक्स्ट वाले में मैंने ट्रिपल क्रोशेट लगाया और फिर दोनों को मिलाकर यहाँ पे मैंने 6 चेन बनाई है। 6 चेन बनने के बाद फिर से मैंने वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट स्किप किए। थर्ड वाले सिंगल क्रोशेट में फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट और उसके नेक्स्ट वाले में फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट बनाया है और फिर इन दोनों को अटैच करेंगे और फिर तीनों को इस पैटर्न। उसके बाद फिर हम सेम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनने के बाद आपको फिर से 2 स्किप करने और तीसरे वाले में हमें इसे अटैच कर लेना है। सिंपल है, 2 स्किप कीजिए, तीसरे में अटैच कीजिए ट्रिपल क्रोचेट को। उसके बाद नेक्स्ट वाले में सेम नहीं, नेक्स्ट वाले क्रोचेट में से ही फिर ट्रिपल क्रोशेट बनाइएगा इस तरह से। टोटल मेरी 6 बनेंगी। ये देखिए। अब इसके ऊपर हम ये तो हमारा जो फ्लावर है, जो फूल बनाने वाले उसका बेस बन गया। अब उसके ऊपर हम फूल बनाना स्टार्ट करेंगे, जो फूल की हमारी पंखुड़ियाँ हैं उसे। अब उसके लिए जो धागा है उसको मैं सेंटर में लूँगी एक प्लेन क्रोशेट के साथ। फिर 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनने के बाद जो हमारी 2 है उसकी लेफ्ट साइड वाले में पहले हम बनाएंगे, हमें 9 हाफ क्रोशेट बनाने हैं। डबल क्रोशेट जैसे बनाते हैं उसे। ये अगर आपको हाफ क्रोशेट कैसे बनानी ये नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, डबल क्रोशेट जैसे ही लेंगे हम एक हुक में और उसे
आधा ही एक बार ही डबल क्रोशेट में हम 2 बार धागे उलन को लेते हैं, इसमें एक बार ही लेंगे और एक जो लूप है उसे हम जो हमारा हुक है उस पे ही रखेंगे और इस तरह से आपको कंप्लीट 9 हाफ क्रोशेट बनाने हैं। ये 8 और ये हमारा बन गया 9वां डबल हाफ क्रोशेट। इसके बाद हम एक-एक क्रोशेट में से ऊन को निकालेंगे इस तरह से। हर बार उसके नेक्स्ट आगे वाले में से निकालेंगे और इस पंखुड़ियों को हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे वाले में, फिर ये और ये लास्ट में। इस तरह से हमारी आधी पंखुड़ी बन गई। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाऊंगी, 1, 2 और 3। फिर जो पहली चेन और तीसरी चेन में से हमें अटैच कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हम सेम जो नेक्स्ट वाली हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाया था, अब नेक्स्ट वाली पंखुड़ी में जो आधी है वहाँ पे हम जो नेक्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशेट बनाया था उसमें हम आधी पंखुड़ी बनाएंगे। उसी में भी सेम हम करेंगे। आपको 9 हाफ क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से। 4, 5, 5, 6 और ये हमारे 9 बन गए। अब हर एक में से हम एक-एक करके ऊन को निकालेंगे और जो हाफ वाली हमारी पंखुड़ी थी उसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसे पीछे की साइड से जहाँ पे हम लोगों ने थर्ड चेन अटैच की थी वहाँ पे स्लिप क्रोशेट के साथ इसे अटैच कर लेंगे। उसके इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर आपको 2 चेन बनानी है और जो हमारा जॉइंट था वहाँ पे स्लिप क्रोशेट के साथ इसे भी अटैच करना है। इस तरह से हमारी पंखुड़ी अटैच हो गई। अब जो हमने 2 ट्रिपल क्रोशेट के बीच में जो हमने 6 चेन बनाई थी उसमें हम लोग डबल क्रोशेट बनाएंगे 9। आप जितने भी उसमें फिर डबल क्रोशेट बैठ सकते हैं उतने बना सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि 9 ही बनाने हैं। किसी के 6 भी बन सकते हैं, किसी के 10 भी बन सकते हैं। तो एक लाइन से दूसरे लाइन तक जितने भी बैठेंगे आप अपने उसमें बिठा सकते हैं। फिर लास्ट में जो हम 2 ट्रिपल क्रोशेट के बीच जहाँ पे जॉइन किए वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनानी है। उसके बाद 3 चेन बनानी है और फिर से जो पैटर्न हम लोगों ने पहले फॉलो किया था हाफ क्रोशेट की 2-2 पंखुड़ियाँ बनानी है और इस तरह से आपको पंखुड़ियाँ बनानी। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया तो ये आपके लिए फिर से एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने 9 पंखुड़ियाँ बनाई है हाफ और फिर एक-एक में से इसको निकाल कर पहले एक साइड की, लेफ्ट साइड की और उसके बाद राइट साइड की बनाई है। दोनों को अच्छी तरह से नीचे अटैच किया है। अगर आपको ये वीडियो अपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस ये जो फ्लावर मैंने बनाया इसका मैं इसके साथ तालपोश बनाऊँगी बट क्योंकि ये बहुत लंबा लेंथ हो जा रहा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा
तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से सिंपल तरीके से आपको एक बार और समझाऊँगी। एकदम खूबसूरत सा है, न्यू डिज़ाइन है और सिंपल है। दिखने में आपको पहली नज़र में लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल है नहीं है। जब आप एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लोगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करके देख लोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी है। 2 चीज़ें हैं बस। एक तो आपको हाफ क्रोशेट करना आना चाहिए, उसमें अच्छे तरीके से आपको उसे निकालना आना चाहिए और फिर पंखुड़ियों को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। बस इतना ही है। ये हम हर एक-एक में से इसे आराम से निकालेंगे। और इसको फिर पीछे की साइड से स्लिप क्रोशेट के साथ हमें इसे अटैच करना है, इस तरह से। इसकी वजह से हमारे जो पंखुड़ी की शेप है आगे से, वो थोड़ी-सी कोनेदार लगेगी। फिर हमें 3 चेन लेनी है और उसे बीच वाला जो चेन सर्कल है वहाँ पे हमें चेन के वहाँ पे अटैच करना है, एक सिंगल क्रोशेट के साथ। और फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको। आपकी जो चेन आपने बीच में जो अटैच करने के लिए बनाया था उसको सिंगल क्रोशेट के साथ बस जितने सिंगल क्रोशेट बने बैठेंगे उतने बना के एक से दूसरी तरफ ले जाना है। और ये मेरी खूबसूरत सी 2 पंखुड़ियाँ मैंने आपको बता दी है और इसी को सेम पैटर्न को फॉलो करके हमें पूरी 6 पंखुड़ियाँ बनानी है। पीछे से इस तरह से दिखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और सेकंड पार्ट तो मैंने बोला ही है। सेकंड पार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाके इसके आगे वाली प्रोसेस आप पता कर सकते हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तालपोश बनाना है तो इसको अटैच करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ही धागा लिया है और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशेट छोड़े हैं। फिर जो थर्ड वाला सिंगल क्रोशेट है उसमें से मैंने 5 चेन बनाई है। उसके बाद ट्रिपल क्रोशेट बनाया है को। इसके बाद मैंने यहाँ पे 5 चेन बनाई है। 5 चेन बनने के बाद फिर ट्रिपल क्रोशेट और 1 2 3 अ, सिंगल क्रोशेट को स्किप किया और जो चौथे वाला सिंगल क्रोशेट है उसमें से मैंने ट्रिपल क्रोशेट को बनाया है। 2 3 और ये चौथे में। फिर एक उसके नेक्स्ट वाले में मैं और एक ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी इस तरह से। फिर सेम 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5। फिर इस साइड के 2, उस साइड के 2 ऐसे 4 ट्रिपल क्रोशेट को स्किप करूँगी और 5वें नंबर वाले सिंगल क्रोशेट में इसे अटैच करूँगी। उसके नेक्स्ट वाले में और एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएँगे इस तरह से और फिर से 5 चेन। फिर 3 स्किप करेंगे और चौथे वाले में ट्रिपल क्रोशेट के साथ इसे अटैच करेंगे। सेम पैटर्न है, फॉलो करना है आपको। उस पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इससे जो हम थाल-पोश के लिए आगे डिज़ाइन बनाएँगे, फिर इसे अटैच करेंगे।
इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।